कच्चे तेल में बनती हुई नजर आई है और अब तो हम $92 प्रति बैरल के आसपास हैं। जैसे कि आपसे पहले भी बात हुई कि ज्यादातर बैंक्स एंड ब्रोकरेज का कहना है कि ओवरबॉट है, एक ही महीने में बहुत ज्यादा तेजी है, लेकिन मोमेंटम अभी भी ऑन द हायर साइड है। किसी की तरफ से भी हमने शॉर्ट सेल या मुनाफा वसूली की राय अभी तक आते हुए नहीं देखी है। ऑफ कोर्स जिस तरह की ओपेक की कल रिपोर्ट आई है, कंसर्न सप्लाई का कजाकिस्तान और लिबिया से भी है। आप करंट प्राइसेस अब कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं जो ओपेक की रिपोर्ट आई है, ओपेक एक कार्टेल है। उनकी रिपोर्ट्स जो उन्होंने कहा है कि डिमांड बढ़ने वाली है, वो जो है वो कार्टेल है, वो मैनिपुलेट करते हैं चीजों की। तो उनकी रिपोर्ट की कोई क्रेडिबिलिटी मैं तो कम से कम नहीं मानता, तो उस पर ज्यादा ध्यान कम से कम मैं तो नहीं देता। अब देखना यह है कि उन्होंने डिमांड की बात हो रही है, डिमांड कहाँ से बढ़ रही है, कहाँ का डेटा वो बात कर रहे हैं या कोई भी बात कर रहा है। कोई इस तरह की बात नहीं है कहीं डिमांड में किसी तरह की कोई बढ़ोतरी आ गई है। मुख्य बाजार तो अमेरिका, चाइना और भारत है। तीनों के डेटा आप उठाकर देख लीजिए, कहीं पे इस तरह का कोई इंडिकेशन नहीं है कि एकाएक इतनी डिमांड बढ़ गई कि तेल की कीमत $90 से ऊपर चली जाए। दूसरी बात यह है कि जो जिस हिसाब से सऊदी अरब ने और ओपेक के कुछ देशों ने और ओपेक प्लस के कुछ देश उसमें शामिल हैं, उन्होंने कोशिश करी है कि आर्टिफिशियली इनकी जो प्रोडक्शन कट करें और प्रोडक्शन कट के साथ साथ उसका बहुत ही हाई लेवल पर, मतलब प्रधानमंत्री लेवल पर, इस लेवल पर उसकी घोषणाएं करें जिससे बाजार के अंदर तनाव पैदा हो जाए और उस तनाव से कीमतें ऊपर चली जाए और उसका वो फायदा उठाए। सऊदी अरब का स्पष्ट कहना है उनको $90 चाहिए, क्योंकि उन्होंने जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर वो डेवलप करना चाहते हैं और तेज तेल के जो ग्रीन इकोनॉमी डेवलप करना चाहिए उसके लिए उनको चाहिए। कौन सा अर्थशास्त्र है कि आपको पैसे चाहिए, उसके लिए आप जो आयातक है, जो उपभोक्ता पूरे विश्व में है, उसको जो है उसका बिल पकड़ाना शुरू कर दें। ये अर्थशास्त्र पुराने जमाने का है, एक सीमा के बाहर काम नहीं करेगा। जब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस दिल्ली में आए तो हमारी भारत सरकार ने उच्च स्तर पर जो है इस पर उनसे बातचीत करी और उन्होंने कहा वो बाजार को स्टेबलाइज करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। सुनाई में आया है G20 में अन्य नेताओं ने भी उनसे बातचीत करी है कि कीमत बहुत ज्यादा होगी तो ग्लोबल इकोनॉमी रिकवर नहीं कर पाएगी और कई देशों के अंदर महंगाई भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा मैं इसको भी देखूंगा। तो प्रेशर ऑलरेडी बन रहा है, आर्टिफिशियली ऊपर गया है। डिमांड एंड सप्लाई में कहीं कोई किसी तरह का बदलाव नहीं, तो इतनी कीमत हो ही नहीं सकती, ना ये सस्टेन हो पाएगी। जियोपॉलिटिकल कोई ट्रिगर है नहीं, तो यूक्रेन में चल रहा है जो चल रहा है, बाकी वहां पर ऐसा कोई खबर आ नहीं रही और कहीं पे कुछ ऐसा नजर नहीं आता। तो कोई ऐसा कारण नहीं है। ये 90 या कुछ लोग $100 की भी बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता सस्टेन हो पाएगा। $90 से ऊपर कहीं भी कीमत जाती है, चाहे वो चीन हो या भारत हो या अमेरिका हो, जितने बड़े आयातक हैं और ज्यादा एग्रेसिवली रिन्यूएबल की तरफ जाएंगे और कहीं ना कहीं ये भी फिर वो करेंगे कि जो तेल के जो चीज पदार्थ हैं, कमोडिटीज हैं, उन पर टैक्स लगाना शुरू कर देंगे। जैसे डीजल सबसे बड़ी रोल प्ले करता है भारत में और अमेरिका में भी, और सबसे अच्छा डीजल बनता है सऊदी अरब के तेल से। तो अगर वो ऐसा करेंगे तो उन्हीं के लिए अपनी परेशानी पैदा होंगी। शॉर्ट टर्म तो नहीं होंगे लेकिन मीडियम टर्म हो जाएंगे। तो मुझे लगता जी हाँ, जैसे आपने कहा कि ऑन ग्राउंड अगर डिमांड को उठा के देखा जाए तो चीन की तरफ से हमने बहुत ज्यादा बढ़त आते हुए नहीं देखी है। भारत में तो ऑफकोर्स पिछले 3-4 महीनों में गिरावट ही देखने को मिली है। तो मिस्टर तनेजा, आप क्या कहेंगे, ये ओपेक पुश्ड रैली है, स्पेकुलेटिव पुश्ड रैली है, कैसे देखते हैं आप ये करंट प्राइसेस? बिकॉज ऑन चार्ट्स तो यहाँ पर 92 अब आ चुका है। नहीं, देखिए, ये ओपेक पुश्ड है, ये आर्टिफिशियली मैनिपुलेटेड कीमत है जिसका कोई जो फंडामेंटल्स होते हैं इसका कोई लेना देना नहीं, ना डिमांड सप्लाई फंडामेंटल, ना जियोपॉलिटिक्स के फंडामेंटल, ना इकोनॉमिक्स कोई फंडामेंटल। ये आर्टिफिशियली नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनकी कोशिश ये है कि $90 पर जाके देखें, स्टेबलाइज कर सके। सऊदी अरब की खासतौर से कोशिश $90 पर स्टेबलाइज कर सके, लेकिन मुझे नहीं लगता जिस हिसाब से भारत ने प्रोटेस्ट करा है, अमेरिका ने प्रोटेस्ट किया है कि $90 पर ये सस्टेन कर पाएंगे। फंडामेंटल तो सपोर्ट कर ही नहीं रहे। और जो बड़े बड़े आयातक हैं, 3 बड़े बड़े आयातक हैं, उनमें से 2 ने तो ऑलरेडी जो है सऊदी अरब से शिकायत करी है इसकी, ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा हम स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब है कि सऊदी अरब पर ऑलरेडी प्रेशर है। तो कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन कट के माध्यम से कीमतों को आर्टिफिशियली ऊपर लेके जाना, इसके ऊपर ये राजनीतिक कोशिश है और इस पर राजनीतिक दबाव जाहिर बनेगा। तो $90 पर सस्टेन हो जाए मुझे नजर नहीं आता। ओके, तो फिर मिस्टर तनेजा, भले ही चाहिए इंटेंशनली पुश्ड तेजी ही क्यों ना हो, लेकिन जैसे मनीषा जी ने कहा $90 पर तो अब प्राइसेस आ चुके हैं। $90 पर भी शायद स्टेबल ना हो इन अ लॉन्गर पिक्चर, बट फॉर टाइम बीइंग कितना और यहाँ से प्राइसेस ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है? क्या रेंज नियर टर्म में फिर ऐसे में रह सकती है? नहीं, देखिए, अभी तो इनकी कोशिश ये है, जिस तरह की ओपेक की जो रिपोर्ट आई है,
की रिपोर्ट जिसका कोई सच्चाई से लेना देना नहीं, डिमांड सप्लाई से लेना देना, उनकी ये कहना है कि दुनिया में शॉर्टेज आने वाली है और उस वजह से कीमतें ऊपर जा रही हैं। तो ओपेक की कोशिश रहेगी कीमत को $100 पे लेकर के जाओ, जिससे वो अपनी बात प्रूव कर सके कि वास्तव में तेल की कमी है। इस वजह से कीमतें ऊपर जा रही हैं। इसकी इकोनॉमिक फंडामेंटल्स है, ओपेक से कोई लेना देना नहीं है, ओपेक की जो प्रोडक्शन कट से कोई लेना देना नहीं। तो वो कीमत को भी ऊपर जाने देंगे अपना पॉइंट को प्रूव करने के लिए। लेकिन जैसे मैंने कहा, चूंकि आर्टिफिशियली ऊपर लेके जा रहा है, सस्टेन नहीं हो पाएगा। हो सकता है ये $100 पहुंच जाए, लेकिन वहां सस्टेन नहीं हो पाएगा। बाजार में बहुत हड़कंप हो जाएगा, लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पाएगा, क्योंकि सस्टेन $90 पे भी हो ही नहीं सकता। डिमांड एंड सप्लाई बिल्कुल उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। अभी तक जो कुछ है आर्टिफिशियल है, लेकिन ये $100 जाने देंगे, इसलिए जाना चाहेंगे हो जाए, जिससे ये बाजार को अपना एक प्रूव कर सकें। और जब इनके ऊपर प्रेशर डाला जाए तो ये कहा जाए ठीक है $100 की चीज हम 90 पे लेके आते हैं। ये मैनिपुलेशन है और ये कुल मिलाकर के इसमें तेल कम और तेल की राजनीति पूरी तरह हावी है। ओके, शुक्रिया मिस्टर तनेजा अपने बेबाक व्यूज देने के लिए इस तेजी पर, और कहां तक ये तेजी जाएगी, क्या आइडियली प्राइस होना चाहिए, उन सब पर कमेंट करने के लिए राहुल कलांत्री, रवि दियोरा भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो राहुल, एक ब्रॉडर आउटलुक तो हमें मिला मिस्टर तनेजा से, लेकिन ट्रेडर्स को क्या करना है? हाय, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल तनेजा जी से सहमत हूँ कि एक आर्टिफिशियल तेजी जो बनी है, हमें लगता है कि ब्रेंट क्रूड जो है दैट इज $95 तक के लेवल टच हो सकता है। बट जो भी क्रूड में भी बाइंग में तेजी में है, उन्होंने वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। मुझे लगता है कि $95 के आसपास में आप एक रिस्क ट्रेडर टेकर सेलिंग पोजीशन भी वहां पे बना सकते हैं, जो कि $97 के स्टॉप लॉस के साथ खड़े रहिए। नीचे में $90 तक के भी लेवल मिलते हुए देख पाएंगे। वहीं पे हम यदि एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में 75-100 तक के लेवल आपको टच होते हुए दिखेंगे, बट वहां से आपको एक बार फिर से प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि 75-100 तक आज या कल के अंदर यदि देखने को मिलता है तो वहां पे आप एक सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 76.20 के। नीचे में आपको टारगेट 72.50 तक देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो थोड़ा सा कॉशियस ट्रेंड पे अभी यहाँ पर कच्चा तेल आता हुआ, जैसे कहा गया कि तेजी यहाँ पर और देखने को मिल सकती है, लेकिन कॉशियस रहें आप यहाँ पर, क्योंकि एक मुनाफा वसूली किसी भी समय यहाँ पर आ सकती है। ये तो बात